ऑनलाइन क्लास की श्रृंखला में राजस्थान के भूगोल में आज हम इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में देखेंगे। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पहले कुछ बातें और हैं जिनके बारे में हमें चर्चा करनी है। इन बातों के अंतर्गत यह है कि राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर की तरह ही बहुत सारी परियोजनाएं हैं। इन परियोजनाओं के माध्यम से राजस्थान में प्रमुख रूप से सिंचाई की जाती है। राजस्थान का कृषि परियोजना के अंतर्गत राजस्थान का कृषि क्षेत्र हम देखें तो राजस्थान का कृषि सिंचित क्षेत्र 61.35 लाख हेक्टेयर है, जो राज्य के कुल सघन कृषि क्षेत्र का 31.90% है। राजस्थान में सकल बोए गए क्षेत्र का सिंचित क्षेत्र 35% है। राजस्थान में 2/3 भाग असिंचित यानी वर्षा पर ही निर्भर रहता है। देश के कुल संसाधनों का 1.15% राजस्थान में पाया जाता है। 60% आंतरिक प्रवाह का जल पाया जाता है। सर्वाधिक सिंचाई वाले क्षेत्र, जिसमें क्षेत्रफल के अनुसार गंगानगर, अलवर, जयपुर और हनुमानगढ़ आते हैं। फिर इसके बाद में आता है राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की स्थिति देखें तो नहर परियोजना के अंतर्गत जिसमें सबसे पहले जो नहर बनी है राजस्थान में वो है गंग नहर परियोजना। गंग नहर विश्व की सबसे पुरानी तथा विकसित नहर परियोजना है। सतलज का पानी राजस्थान में लाने के लिए 4 सितंबर 1920 को पंजाब, बहावलपुर व बीकानेर रियासत के मध्य सतलज घाटी पर एक समझौता हुआ। इस समझौते में नहर की आधारशिला महाराजा गंगा सिंह के द्वारा फिरोजपुर हेडवर्क्स पर 5 सितंबर 1921 को रखी गई। गंग नहर का निर्माण बीकानेर के शासक महाराजा गंग सिंह ने 1922 से 1927 के मध्य करवाया। गंग नहर का उद्घाटन 26 अक्टूबर 1927 को वाइसराय लॉर्ड इरविन द्वारा शिवपुर हेड फतोई श्रीगंगानगर पर किया गया। गंग नहर को सतलज से फिरोजपुर के निकट हुसैनी वाले से निकाली गई, जो पंजाब में बहने के पश्चात राजस्थान में श्रीगंगानगर खकवा नामक स्थान पर प्रवेश करती है। इस नहर की कुल लंबाई 129 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी लंबाई 17 किलोमीटर है और बाकी 112 किलोमीटर इसकी लंबाई पंजाब में है। गंग नहर की वितरिकाओं सहित कुल लंबाई 1280 किलोमीटर है। गंग नहर की प्रमुख शाखाएं लक्ष्मी नारायण जी, लालगढ़, करण जी, समेजा हैं। इस नहर से मुख्यतः सिंचाई गंगानगर में होती है और गंग नहर के निर्माण के कारण ही महाराजा गंगा सिंह को आधुनिक भारत व राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। यानी इनको इतिहास से जोड़ा जाता है, जिसमें इतिहास में भागीरथ ने गंगा नदी का यहाँ पृथ्वी पर लाने में प्रमुख हाथ रहा है या उनको ही माना जाता है। अब दूसरी नहर परियोजना के अंतर्गत हम लेते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना प्रारंभ में इसका नाम राजस्थान नहर के नाम से था। 1984 में जैसे ही इंदिरा गांधी का स्वर्गवास हुआ उस समय इसका नाम बाद में उनके नाम पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना रखा गया। इस परियोजना के अंतर्गत देखते हैं तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रारंभिक रूपरेखा इंजीनियर कंवर सेन ने बनाई थी। बीकानेर के तत्कालीन इंजीनियर कंवर सेन ने 1948 में बीकानेर राज्य में जल की आपूर्ति हेतु एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके अंतर्गत सतलज नदी पर हरी के बैराज बनाकर उसे सिंचाई की व्यवस्था का सुझाव दिया गया था।
भारत सरकार ने सतलज व व्यास नदी के संगम पर फिरोजपुर में 1952 में हरिके बैराज का निर्माण किया। आईजीएनपी का मतलब होता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना या प्रोजेक्ट का शुभारंभ श्री गणेश 31 मार्च 1958 को तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा किया गया। इंदिरा गांधी नहर का निर्माता इंजीनियर कंवर शहर को माना जाता है। आईजीएनपी इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की मरुगंगा के नाम से भी जाना जाता है। प्रारंभ में इंदिरा गांधी नहर के नाम से जाना जाता था, यानी प्रारंभ में इसको राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था, परंतु फिर बाद में इंदिरा गांधी की मृत्यु के पश्चात इसका नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। इंदिरा गांधी नहर परियोजना को सतलज व्यास के संगम हरिके बैराज से निकाला गया, जो पंजाब व हरियाणा में बहने के पश्चात राजस्थान में हनुमानगढ़ के निकट तिब्बी तहसील में खारा गांव में प्रवेश करती है। फिर आता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना के दो भाग हैं, एक राजस्थान फीडर के नाम से जाना जाता है, दूसरा मुख्य नहर के नाम से जाना जाता है। इनकी विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। इंदिरा गांधी नहर की कुल 649 किलोमीटर की लंबाई है। राजस्थान फीडर की लंबाई 204 किलोमीटर, इसमें पंजाब में 150 किलोमीटर, बाकी राजस्थान में 35 किलोमीटर और हरियाणा में 19 किलोमीटर है। राजस्थान फीडर हरिके बैराज पंजाब से मशीता वाली हेड यानी हनुमानगढ़ तक है। मुख्य नहर की लंबाई 445 किलोमीटर है। राजस्थान नहर के निर्माण का प्रथम चरण, इसमें 11 अक्टूबर 1961 को उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा नौरंगदेसर वितरिकाओं से सर्वप्रथम जल प्रवाहित का उद्घाटन किया। प्रथम चरण में 204 किलोमीटर राजस्थान फीडर नहर तथा 189 किलोमीटर मुख्य नहर शामिल है। प्रथम चरण में ही 1958 से 1975 लगभग पूर्ण हो गया है। इस चरण की प्रमुख शाखाएं अनूपगढ़, सूरतगढ़, पुंगल हैं। प्रथम चरण में कंवरसेन से लिफ्ट नहर परियोजना का निर्माण शुरू हुआ। वर्ष 1990-91 तक आईएनजीपी के प्रथम चरण द्वारा लगभग 5.7 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन हुआ। राजस्थान नहर का द्वितीय चरण का निर्माण कार्य वर्ष 1972-73 से प्रारंभ होता है। इस चरण का निर्माण कार्य 31 दिसंबर 1986 तक पूरा हुआ। द्वितीय चरण में 1987 को तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के द्वारा इसमें जल प्रवाहित किया गया। द्वितीय चरण में मुख्य नहर की लंबाई 256 किलोमीटर है। इस चरण की शाखाएं रावसर, दांतोर, बरसलपुर, चारणवाला, शहीद बीरबल और सागरमल गोपा के नाम से हैं। 1998 में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत वनारोपण, चारागाह विकास कार्यक्रम और जापान की ICF संस्था के सहयोग से चलाया गया है। फिर आता है आगे इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतिम छोर गडरा रोड बाड़मेर में स्थित है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की 9 शाखाएं निम्नलिखित हैं, जिसमें रावतसर, अनूपगढ़, सूरतगढ़, पुंगल, दांतोर, बरसलपुर, चारणवाला, शहीद बीरबल और सागरमल गोपा। इंदिरा गांधी नहर की सभी 8 शाखाएं दाईं तरफ से निकाली गई हैं। अपवाद स्वरूप रावसर शाखा बाईं तरफ से निकाली गई है। इंदिरा गांधी नहर पर ऊर्जा उत्पादन केंद्र निम्नलिखित हैं, जिनमें अनूपगढ़, सूरतगढ़, बरसलपुर, चारणवाला व पुंगल 2010 तक
पूर्ण हो जाने पर राज्य के कुल 19.63 लाख हेक्टेयर में सिंचाई पूरी हुई। इंदिरा गांधी नहर परियोजना पाकिस्तान की सीमा के समानांतर 40 किलोमीटर की औसत दूरी पर स्थित है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 7 लिफ्ट नहरें बनाई गई हैं, जिनसे 9 शाखाएं और 3 उपशाखाएं निकाली गई हैं। इस परियोजना राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र लाभान्वित हो रहा है। इंदिरा गांधी परियोजना के जल के से इस क्षेत्र में सेम की समस्या उत्पन्न हुई, जिसमें जिप्सम का सर्वाधिक योगदान रहा। इसके कुछ नहर इस प्रकार निकाली गई हैं, जिनमें है चौधरी कुंभाराम नहर लिफ्ट नहर परियोजना, कंवरसैन लिफ्ट नहर, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, डॉक्टर करण सिंह लिफ्ट नहर, गुरु जम्मेश्वर लिफ्ट नहर, जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर। इस प्रकार राजस्थान की ये 7 लिफ्ट नहरें जो अभी निकली हैं, इसके अलावा कुछ विशेषताएं और हैं, जिनमें इस परियोजना की 2 लिफ्ट नहर 8वीं 9वीं भी अभी निर्माणाधीन है। सबसे लंबी लिफ्ट नहर कंवरसैन लिफ्ट योजना है। कंवरसैन लिफ्ट नहर को बीकानेर की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। कंवरसैन लिफ्ट नहर की कुल लंबाई 151.64 किलोमीटर है। इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ।